गली में देखा तो पुलिस ही पुलिस। तो मैं नीचे उतरा तो उनसे पूछा खैरियत, आप कौन है? मैं कहा जी मैं, मेरी बेटी का घर है ये, और मेरी बेटी को और मेरे दामाद को, मेरे नवासे को अगवा करके ले गए हैं। पुलिस वाले आए, उनके पास चाबी थी, उन्होंने आके वो लॉक खोला। तो लॉक खोलते हैं तो गेट के खोलते ही मेरी बेटी की लाश पड़ी थी और 2 लाशें उसके बराबर में पड़ी थी। और जब मैंने बेटी की लाश को देखा तो मैं उधर गिर गया। कत्ल की क्या वजह थी? मेरे जुआई ने उनसे कोई पैसों का लेन देन था और उनकी जगह थी जिसने कत्ल किया है। 1.5 मरला जगह के पीछे उसने 3 मासूम जानों का कत्ल कर दिया। कत्ल कर दिया है। क्योंकि खबरों को अब चलने दो। अस्सलाम वालेकुम, मीडिया 92 के साथ मैं हूँ राना तैयब सुलहड़ी। नाज़रीन, लाहौर के इलाका मुगलपुरा में एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया है। एक मामूली प्रॉपर्टी के तनाज़े पर सगे भांजे ने अपने मामू, मुमानी और अपने कज़न को दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया है। मुतासरा लड़की के वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि तमाम तर वाक़े की हकीकत क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। क्या अंकल जी बताइएगा कि ये तमाम तर वाक़या कैसे पेश आया? तमाम तर वाक़या ऐसे पेश आया कि हम अपने घर अलहदा रहते हैं मिशरी शाह में, और मेरी बेटी ने जहाँ कत्ल हुई है वहाँ से हमें एक फ़ोन आया था। उन्होंने कहा था कि आपकी बेटी को, आपके दामाद को और आपके नवासे को उनका भांजा अगवा करके ले गया है। तो हम जब घर पहुँचे उसके अपनी बेटी के, तो उधर ऐसे ही सुना, बस वो कोई गए हुए हैं उनके, मगर वो मिल नहीं रहा, कहाँ है कहाँ नहीं है, लेकिन मिल जाएगा, ले आएंगे आपके बच्चों को। तो ऐसे बैठे बैठे इंतज़ार में थे तो तकरीबन 11 साढ़े 11 का टाइम हो गया तो पुलिस आ गई। ज़्यादा गली में देखा तो पुलिस ही पुलिस। तो मैं नीचे उतरा तो उनसे पूछा खैरियत, आप कौन है? मैं कहा जी मैं, मेरी बेटी का घर है ये, और मेरी बेटी को और मेरे दामाद को, मेरे नवासे को अगवा करके ले गए हैं। उन्होंने कहा अच्छा चलो देखते हैं। फिर उन्होंने को आदमी, पुलिस वाले आए, उनके पास चाबी थी, उन्होंने आके वो लॉक खोला। तो लॉक खोलते हैं तो गेट के खोलते ही मेरी बेटी की लाश पड़ी थी और 2 लाशें उसके बराबर में पड़ी थी। और जब मैंने बेटी की लाश को देखा तो मैं उधर गिर गया। उन्होंने मुझे पकड़ के उठाया। अल्लाह पाक ने खूब हौसला ताकत दी बात करने की। वजह तनाज़ा क्या थी? कत्ल की क्या वजह थी? कत्ल की वजह यही होगी कि कुछ मेरे जुआई ने उनसे कोई पैसों का लेन देन था और उनकी जगह थी जिसने कत्ल किया है। तो वहाँ पे मेरा दामाद काम करता था उस जगह पे, बैटरियों का। तो उसकी रोज़ी बच्चों के लिए उसने चलाई हुई थी, उसकी गाड़ी चल रही थी। वो कह रहा था कि मुझे पैसे दो, मैं आप सामान उठा लेता हूँ, बाहर कोई कहीं दुकान किराए पे लेऊँगा। तो वो ऐसे बातें हो रही थी कि पता नहीं उसके बाद उनका को आपस में झगड़ा किया होगा, ये इस चीज़ का मुझे इल्म नहीं है। कितनी प्रॉपर्टी है? कहते हैं प्रॉपर्टी का तनाज़ा क्या, प्रॉपर्टी का कितनी थी जिसका 1.5 मरला जगह थी। 1.5 मरला जगह थी। 1.5 मरला जगह के पीछे उसने 3 मासूम जानों का कत्ल कर दिया। कत्ल कर दिया है, और इतना ज़बरदस्त कत्ल किया है कि दुनिया जो है ना, चीखो पुकार में मेरे गम में शरीक हुई है। सारा मोहल्ला जो था मुगलपुरा, भगवानपुरा, उधर इकट्ठा हो गया था। कैसे कत्ल किया? तमाम मीडिया वाले वहाँ पे पहुँच गए थे और सब मेरा इंटरव्यू ले रहे थे जैसे आप ले रहे हैं। कैसे कत्ल किया था? वो मेरे दामाद को उसने मारी है गोली कनपट्टी पे, तो वो तो वहीं गिर गया। उसके बाद मेरी बेटी को पकड़ा है, रस्सियों से बांधा है, उसके सर में राड़ मारा है और उसको सर में खंजर मारे हैं, और मेरे नवासे को इशारा कैसे काट दी है। वो 15 साल का मेरा नवासा था, मैट्रिक में अभी चढ़ा था, 9वीं पास की थी उसने। क्या उसके बाद मौके पर कानूनी कार्रवाई क्या की गई? कानूनी कार्रवाई ये की गई कि हम थाने गए थे पर्चा करवाने के लिए, उन्होंने FIR काटी और उसके बाद वो कहने लगे कि जब ज़रूरत पड़ेगी हम आपको बुलाएंगे। आज 9 दिन हो गए हैं, उन्होंने मुझे बुलाया नहीं है। कोई ताउन नहीं किया जा रहा पुलिस की जानिब से? उन्होंने मुलजिम को पकड़ा? क्या मुलजिम गिरफ्तार हो चुका है उसी दिन का ही, 6 तारीख का ही। तो वो आपके रिश्तेदार थे जो भांजे आप बता रहे हैं, सगे भांजे थे आपके दामाद के, तो बाकी फैमिली का क्या रद्द-ए-अमल था? उनसे कोई मामला बात हुई कि क्या उनके भाइयों के साथ बात की तो भाई मेरे साथ वो FIR कटवाने थाने गए। उन्होंने बोला कि हम आपके साथ हैं,
और इंशाअल्लाह ताला उसको फांसी दुआएंगे, उसको नहीं बख्शेंगे हम। हमारा रिश्तेदार है, पावे कुछ भी है। कातिल के घर वालों का आपके साथ क्या नहीं, उनके साथ अब जब इन मेरे दामाद की उनके साथ को बोलचाल बंद हुई है उसके बाद नहीं तो पहले हम बेटी के घर को किसी काम पे जाते थे, फंक्शन पे, तो वो गम में तो उनके साथ मुलाकात होती थी, सलाम दुआ होती थी। गिरफ्तारी में घर वालों का कितना अमल दखल था? यहाँ तक कि उसकी वालदा जो है वो खुद उठाने गई है, तो उसने बोला कि मेरे बेटे ने ये कत्ल किया है, तो लाशें जो हैं फलानी जगह पे पड़ी हैं। तो मतलब कि कातिल की वालदा ने खुद इस चीज़ को तस्लीम किया कि मेरे बेटे ने कत्ल किया। बिल्कुल। और वो फिर उस माँ ने जाके पुलिस के साथ अपने बेटे को गिरफ्तार कराया है। आला हुकाम से क्या अपील करना चाहेंगे? आला हुकाम से मेरी यही अपील होगी कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए, और ये 3 बच्चे जो मासूम बचे हैं 3, इनके लिए कोई, मैं कह अपनी जान की बाजी है मेरी कि मैं उनको अपने पास रखूँगा, खुद पालूँगा, और उनकी हिफाजत के लिए अल्लाह पाक से मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक उनकी हिफाजत करे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे अल्लाह पाक बच्चों को। उसके और कितने बच्चे हैं आपकी बेटी के? मेरे पास अभी 2 बेटियाँ हैं, 1 बेटा है। उनकी कफालत आप कर रहे हैं? हाँ, वो मेरे पास है। जी नाज़रीन, आपने देखा किस तरह दिन दहाड़े कत्ल कर दिया गया इनके नवासे को, इनकी बेटी को, इनके दामाद को। हमारी भी आला हुकाम से यही अपील है कि इन्हें इंसाफ दिलाया जाए और जो मुजरिम हैं उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान राना तैयब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। क्योंकि खबरों को अब चलने दो।